सो हेलो गाइस, और टाइटल देख के आपको पता ही चला होगा आज हम करने वाले हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का रिवीजन। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में और क्विक में करने वाला है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। और इसका नाम तो आपको पता ही है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। और ऑथर का भी आपको नाम याद में रहना चाहिए, जो कि है R.K. नारायण। तो ये बेसिकली एक स्टोरी होती है एस्ट्रोलॉजर की। और आपको पता ही होगा, हर एक प्रोफेशन के पीछे एक कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि स्टोरी होती है। तो एस्ट्रोलॉजर ये क्यों बना? तो ये एक सिंपल मैन था जो विलेज में रहता था, और यंग एज में हमारे बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। जैसे किसी से लड़ाई हो, वैसे ही इसकी एक बंदे के साथ लड़ाई हो जाती है जिसका नाम होता है गुरु नायक। और उसको लगता है, यानी कि इस पर्सन को लगता है कि वो गुरु नायक जो है वो मर चुका है। और इसी खौफ से कि कहीं उसे पुलिस पकड़ ना ले, या फिर उस पे किसी को डाउट ना आए, इसलिए वो उस विलेज से ही भाग जाता है और वो एक एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी उसे बिल्कुल नहीं आती, बट एक्सपीरियंसेस के साथ हमें पता चलता है कि क्या बोलना है। जैसे हम लोगों का दुख दर्द समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो कोई कोई चीज़ें होती है जो कि सब में कॉमन होती है। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस गेन करके वो अपने तुक्के लगाता है, जैसे कि हम लगाते हैं वैसे ही वो अपने तुक्के लगाता है कि ये हुआ होगा, इसके वजह से ये करो वो करो, और उसके बदले में वो पैसे लेता है, जिसको वो आना बोलता है। ठीक है, तो अगर आप स्टोरी नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लेना। और ये जो मैं स्लाइड शेयर करी हूँ ये तो ज़रूर पढ़ लेना। ये मैंने खुद ने नहीं बनाया, ChatGPT से है। और आई ट्राई टू कीप इट मोर फंकी, बट मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो दिस इज़ व्हाट आई मेड। तो स्टोरी इन वन लाइन देखते हैं। अ क्लेवर एस्ट्रोलॉजर अनएक्सपेक्टेडली मीट्स अ मैन फ्रॉम हिज पास्ट एंड यूजेस हिज इंटेलिजेंस टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। जैसे कि आपको मैंने बताया, एक एस्ट्रोलॉजर था, वो अपने किसी पास्ट के इंसान से मिलता है और डेंजर सिचुएशन होने ही वाली थी, बट वो अपनी बुद्धि का यूज़ करके निकल जाता है उस सिचुएशन से। तो इसमें मेन कैरेक्टर्स है एस्ट्रोलॉजर, जो कि बहुत क्लेवर होता है, ऑब्जर्वेंट होता है और क्विक माइंडेड होता है। उसके बाद हमारा कैरेक्टर है गुरु नायक, जो कि गांव से आया होता है उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में मरा नहीं होता, तो वो रिवेंज के लिए आता है और बहुत ही गुस्से से आता है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर की वाइफ भी एक कैरेक्टर है इसमें, जो कि केयरिंग होती है, प्रैक्टिकल थॉट्स रखती है और कंसर्न्ड होती है अपने हस्बैंड के बारे में कि वो क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। और टू बी ऑनेस्ट उसको भी उसका पास्ट नहीं पता होता। तो इसमें इम्पॉर्टेंट थीम्स है, ये 4 थीम्स है। अगर आप किसी भी आंसर में ये कीवर्ड्स लिख के आओ तभी भी आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले है फेट एंड डेस्टिनी। देखो, अगर आप कितनी भी आपकी गलतियों से भागते जाओ, पर जो कर्मा होता है वो आपको उन डेस्टिनी तक, यानी कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने ही देता है। मतलब जैसे समझो कि आज मैंने किसी की चोरी की और मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ से भाग गई तो अब मेरा कुछ नाता नहीं होता, बट कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, या फिर जिसकी मैंने चोरी की थी वो मेरे आमने सामने आता है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर के साथ हुआ था। उसने एक दिन किसी को मारने की कोशिश की थी, उसे लगा था कि वो मर चुका है, बट वो एक्चुअल में मरा नहीं था। और डेस्टिनी देखो कि वो जो बंदा था वो उसके ही सामने आ गया। तो और एक इम्पॉर्टेंट है गिल्ट एंड रिलीफ। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजर के मन में हमेशा से गिल्ट था कि उसने किसी को मार दिया है, बट जैसे ही वो उसके सामने आया होगा तो उसे काइंड ऑफ रिलीफ हुआ होगा कि यार मैंने तो इसे मारा था पर ये बच चुका है। तो मतलब एक अच्छा उसे हुआ होगा, रिलीफ मिल चुका होगा कि चलो थैंकफुली ये बच चुका है, ये मरा तो नहीं है। तो जो पूरे अपने लाइफ स्पैन में वो गिल्ट लिए जा रहा था ना, एंड में उसको रिलीफ मिलता है जब उसे सामने दिखता है। वो अलग बात है कि वो डर भी जाता है कि उसका अब कुछ हो नहीं सकता, बट वो बच जाता है इवेंचुअली क्योंकि वो क्लेवर था। एंड अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जैसे आपको दिखता है वैसे होता नहीं है। वो कहते हैं ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर सबको एक ही चीज़ बता रहा है, बट हम रियलिटी में नहीं आ रहे कि रियल में क्या हो रहा है। और क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्लेवरनेस कैसे उसने यूज़ किया और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे यूज़ किया, वो सब आप डिटेल में बता सकते हो। और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का ये भी एक हो सकता है कि जो आपको एस्ट्रोलॉजर लगता है, जो आपको लगता है कि ये तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा, इसका कोई ना कोई भगवान से लेना देना ज़रूर होगा, वैसे रियलिटी में नहीं होता है। अब कुछ का होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। तो लास्ट मिनट रिवीजन, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, या फिर इसका आप ये भी ले सकते हो या लिख सकते हो पेपर में, और एग्ज़ाम के टाइम बस रीड कर सकते हो।
एस्ट्रोलॉजर का क्या था स्टोरी लाइन, वो फेक एस्ट्रोलॉजी करता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था और अपनी क्लेवरनेस से उनका सोल्यूशन बताता। गुरु नायक जो था उसके ऊपर अटैक हुआ होता है इस एस्ट्रोलॉजर का, तो वो रिवेंज के लिए आता है और उसे ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचता है, उसी के सामने। बट क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने अपना वेशभूष बदल चुका है तो उसे पता नहीं चलता कि ये वही बंदा है। और एंडिंग में क्या होता है, पास्ट जो है, जो कर्मा जो है वो वापस आता है, ट्रुथ जो है वो डिस्कवर होता है, बट वो अपनी चतुरता से एस्केप करता है और उसे फाइनली रिलीफ मिलता है। तो ये है 5 कीवर्ड्स जिसको आप याद कर सकते हो और हर एक आंसर में चिपका सकते हो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। उसके बाद ये है कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसे आप रीड करो या फिर मैं ही आपको बता देती हूँ। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ये 5 जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs है। ये मैंने ChatGPT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ढूंढ के निकाले हैं और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर्स इनसे ही रिलेटेड होंगे या फिर क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो इसमें की पॉइंट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्लेवर, ऑब्जर्वेंट। अब देखो, घुमा फिरा के जो बढ़ाना है आंसर को वो आपको आना चाहिए, बट ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको यूज़ कर सकते हो। गुड एट रीडिंग पीपल, क्विक माइंडेड होता है, गिल्ट कैरी करता है, बट उसका जो डेंजर है उसमें एस्केप कर लेता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो इसका की पॉइंट है कि एक ऑर्डिनरी वर्किंग डे होता है एस्ट्रोलॉजर का, बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर मीट्स द गुरु नायक, अ मैन फ्रॉम हिज पास्ट। दिस मीटिंग चेंजेस हिज लाइफ बिकॉज ही लर्न्स दैट गुरु नायक इज अलाइव, देयरफॉर इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डे इन एन एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ। तो उसके लाइफ का ये सिग्निफिकेंस डे क्यों है, इंपॉर्टेंट डे क्यों है, तो ये सब है। यही स्टोरी आपको घुमा फिरा के हर एक चीज़ में बतानी है, बस काइंड ऑफ आप उसे शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड वाई वॉज द एस्ट्रोलॉजर रिलीव्ड एट द एंड? ही थॉट ही हैड किल्ड द गुरु नायक, ही हैड कैरिड द स्पीयर फॉर ईयर्स, ही डिस्कवर्स दैट गुरु नायक इज अलाइव, हिज गिल्ट एंड फियर disappears, he feels greatly relieved. Why did astrologer leave his village again? He had a fight with Guru Nanak. He believed that he had killed him. Frightened by what he had done, he left his village and started a new life. And ये कट कर दो, ये मत लिखना, ठीक है। How did astrologer recognize Guru Nanak? तो astrologer remembers the old incidents, Guru Nanak's appearance, the scar on his chest. ये एक important question हो सकता है, the scar on his chest. बाकी स्टोरी में मैंने ये मेंशन नहीं किया था, बट उसके चेस्ट में एक स्कार भी होता है जिसके वजह से एस्ट्रोलॉजर जो है गुरु नायक को रिकॉग्नाइज करता है। एंड द डिटेल्स ऑफ स्टोरी हेल्प हिम रिकॉग्नाइज हिम। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको बाकी के स्टोरीज भी इसी और पोएम्स भी चाहिए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट हो, या फिर आपको टेलीग्राम पे प्रॉपर आंसर्स चाहिए हो कि किस फॉर्मेट से लिखना है, तो ज़रूर से कमेंट करना। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।